देखिए, आज हम जो बता रहे हैं आपको वह एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक काउंटिंग फिगर का है। इसमें आता है कि त्रिभुजों की संख्या को कैसे गिनते हैं। देखिए, हम बताते हैं आपको कि कैसे गिनते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या कुछ त्रिभुजों की संख्या को गिनने के लिए दिया जाता है जो कि काफ़ी सरल रहता है, और कुछ ऐसे त्रिभुज की संख्या को गिनने के लिए चित्र दिया रहता है जिसमें त्रिभुजों की संख्या गिनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें बच्चे समय ज़्यादा लगा देते हैं। चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी त्रिभुज की संख्या को हम 5 से 10 सेकंड में हम निकाल सकते हैं। चलिए, हम आपको एक ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक क्या है मेरा, एक जैसे कि मान लीजिए कि त्रिभुज का संख्या निकालना है। एक रहेगा, सिंपल त्रिभुज, एक त्रिभुज है। यही त्रिभुज में एक बीच से डाल दिया, तो अब एक त्रिभुज ही हो गया, एक त्रिभुज ही हो गया, दो त्रिभुज और एक त्रिभुज बड़ा वाला, 3 त्रिभुज। अब देखिए, इसको हम जब ट्रिक से बनाएंगे तो इसका आंसर 3 ही आएगा, लेकिन हम इसको निकालने में ज़्यादा आसान होगा। जैसे 1 2 2 1 3, दोनों को जोड़ देंगे। अगर जो इसी तरह से 3 गो रहे, ऐसे डाल दिया, ठीक, तो 1 2 3 बेस पर जितना नंबर रहे उसको जोड़ लेंगे, सीधा सिंपल से। वही हमारा त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6। इसी पर अगर जो 4 रहे, ठीक, तो 1 2 3 4 रहेगा, तो इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10 त्रिभुज। अगर जो इसी पर और रहे 5 को मान लीजिए क्या है, तो 1 2 3 4 5, तो अब इसको जोड़ लीजिए, 5 2 7 5 4 9 3 12 2 14 14 1 15। इसी तरह से अनेक सारे जो आकृति दिया रहेगा त्रिभुज का, इसको हम 2 सेकंड में हम निकाल देंगे। 2 से 3 सेकंड में हम इसको गिन के बता देंगे। लेकिन आपको इसके लिए ट्रिक को याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी हम आपको बताएं कि एक बेस पर जितना त्रिभुज रहेगा डायरेक्ट लिख के उसको जोड़ देंगे, यही टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगा। लेकिन यही नहीं है कि आपको इतना सिंपल दे देगा, इसमें थोड़ा जटिल दे देगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया एक त्रिभुज दो त्रिभुज दे दिया, ठीक, तो आप तो ऐसे करके निकाल लिए कि इसमें 6 त्रिभुज है, लेकिन यही इस पर एक और लाइन दे दिया, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। देखिए, तो इसी तरह इसको जब ढक के हम देखते हैं तो इसका आकृति भी इसी तरह से बन जाएगा। ऊपर वाला का आकृति भी इस तरह बन रहा है। तो देखिए, इसमें भी 1 2 3 1 2 3 बनेगा। तो अब तीनों को जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6, यानी कि 6 इस बेस पर 6 त्रिभुज और इस बेस पे 6 त्रिभुज, तो 6 6 12 त्रिभुज बनेगा। 12 त्रिभुज यानी कि पूरा आकृति में कितना त्रिभुज बन रहा है, 12 त्रिभुज, ठीक। उसी तरह अगर जो इस पर और मान लीजिए इससे थोड़ा सा जटिल दिया, जटिल क्या देगा इसमें, मान लीजिए कि ऐसे दिया, हम तो आपको बताया कि ऐसे रहेगा तो डायरेक्ट 1 2 3 करके गिन लीजिएगा। लेकिन उसके बाद बताए कि टोटल में अगर जो बेस बराबर रहे, जैसे इसमें भी 1 2 3 रहे, इसमें भी 1 2 3 रहे, तो यानी कि 6 6 12 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पर 6 है तो इस पर भी 6, तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12। लेकिन इसमें 2 से गुना नहीं कर सकते हैं। अगर जो आपको एक मान लीजिए कि यहाँ से दे दिया, तो इसमें 2 से गुना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका बेस में 1 2 3 भाग है और इसका बेस में क्या भाग, 1 2 ही भाग है, 1 2 ही भाग है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसको नीचे वाला को पहले जोड़ लेंगे, ठीक, नीचे वाला को जोड़ लेंगे, 3 2 5 1 6। इस बेस पे कितना बनेगा, 6। अब इस बेस पे कितना बनेगा, तो 2 1 3, दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 6 3 9 त्रिभुज बनेगा। देखिए, और इससे भी अगर जो टफ दे जैसे दे दिया इस तरह से, एक बेस यहाँ से दे दिया और दूसरा बेस यहाँ से दे दिया, ठीक, एक बेस यहाँ से यहाँ तक दिया, दूसरा बेस यहाँ से यहाँ तक दिया और तीसरा बेस पूरा दिया, ठीक।
तो पहले देखिए नीचे वाला जोड़ लेंगे, 1 2 3 यानी 3 2 5 और 1 6, 6 त्रिभुज इस बेस पे बनेगा। फिर इस बेस पे कितना बनेगा, 1 2 यानी 3 त्रिभुज इस पर बनेगा और 3 त्रिभुज इस बेस पे बनेगा, 3 त्रिभुज इस पर, यानी कि 6 3 9 3 12 त्रिभुज बनेगा। यानी कि बिंदु इससे जो बिंदु ये है टोटल कितना त्रिभुज बना रहा है, 12 त्रिभुज। अब देखिए, और इसी तरह अगर जो एक त्रिभुज ऐसे दे दे आपको, एक त्रिभुज ऐसे दे दे, मान लीजिए कि एक त्रिभुज आपको इस तरह से दे दे और उसके बाद इसमें ऐसे दे दे, ठीक, इसमें आपको ऐसे दे दे और इसी में इस लाइन से ऐसे कर दे, ठीक, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें तो सिंपल आपको हम बताएं कि 1 है 2 है 3 है, ठीक, और इधर से 1 है 2 है 3 है। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर से आप 6 बन गया, इधर से आपका 6 बन गया, ठीक। तो लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को हम आसान से बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। कैसे, यदि जो बिंदु से शीर्ष से समान लाइन रहे, समान लाइन रहे हर बेस पे, जैसे इससे 2 लाइन गया और इधर से भी 2 लाइन आया, ठीक, तो देखिए इस तरह से कैसे बनाएंगे, तो 1 2 3 आया, इधर से भी 1 2 3 आया, तो ये जो 3 है ना, 3 का क्यू कर देंगे, 3 का क्यू कर देने से 3 का क्यू कर देने से 27, यानी कि टोटल में कितना त्रिभुज बनेगा, 27 त्रिभुज। ये हमारा ट्रिक रहा, यानी कि टोटल 27 त्रिभुज। इसी में अगर जो मान लीजिए कि ऐसे है, ऐसे है, 1 2 और 3 रहे इधर से और 3 रहे इधर से, कोई ज़रूरी नहीं यही दोनों बिंदु, ये दोनों बिंदु भी रहेगा तो उसी तरह होगा, ये दोनों बिंदु भी रहेगा तो उसी तरह होगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 समान लाइन खींच ड्रॉ किया हुआ है, इस बिंदु से और इस बिंदु से बराबर, यानी इस बिंदु से भी 3 लाइन गया, इस बिंदु से भी 3 लाइन गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये जो 4 है ना, 4 का होल क्यू कर देंगे, इसका क्या करेंगे, होल क्यू कर देंगे। होल क्यू करने से जो होगा ना, इसका टोटल का त्रिभुज निकल जाएगा कि कितना त्रिभुज इसमें बना हुआ है, ठीक। ये तो हम आपको बता दिए कि जब लाइन बराबर रहेगा तब, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बराबर ही दे दे। अगर जो बराबर नहीं देगा तब हम कैसे बनाएंगे, तब देखिए कैसे बनाएंगे, तब आपको हम बताते हैं। देखिए तब बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें 2 है, ठीक, और इधर से दे दिया 1, बराबर नहीं है, तब फिर कैसे बनाएंगे। तो फिर हम आपको जो यहाँ बताए थे, शुरू में बताए थे 1 2 3, ये ट्रिक बताए थे, तो उसी तरह इसको गिन लेंगे। तो 3 2 5 1 6। अब देखिए इस बेस पे कितना बना रहा है बिंदु हुआ, 1 2 3, यानी कि 6 त्रिभुज इसमें भी बन रहा है, 6 त्रिभुज इसमें भी बन रहा है, यानी 12 त्रिभुज बन रहा है 6 6 12 त्रिभुज। अब देखिए प्लस, अब इस बिंदु से 12 त्रिभुज बन रहा है। अब इस बिंदु से कितना बनेगा, देखिए इधर से मान लीजिए ऐसे गया तो 1 2 ऐसे बना, तो 1 2 3। अब इस बेस पर कितना बन रहा है, 3 त्रिभुज। अब इसी तरह ये लाइन इस बेस पर भी बनाएगा 3 त्रिभुज, इस बेस पर भी बनाएगा 3 त्रिभुज, यानी 3 3 6 3 9 9 त्रिभुज। यानी कि ई पॉइंट जो है, मान लीजिए कि ई पॉइंट ए पॉइंट 12 त्रिभुज बनाएगा, बी पॉइंट 9 त्रिभुज बनाएगा, 3 त्रिभुज इस पर बनाएगा, 3 त्रिभुज इस पर, 3 त्रिभुज इस पर, ठीक। अब देखिए तो ऐसे इस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये सी है, ये डी है, ई है और एफ है, तो हर पॉइंट को बता दिए, ई जी हो गया, ई एच हो गया, हर पॉइंट बता दिए। तो इस तरह से 9 त्रिभुज बना और 12 त्रिभुज बना, यानी 21 त्रिभुज। तो 21 त्रिभुज जो बना, 21 त्रिभुज बना, तो ये 21 त्रिभुज मेरा आंसर नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब हम इस बिंदु को हम गिन रहे थे तो बहुत सारे, और इस बिंदु को गिन रहे थे तो बहुत सारे त्रिभुज जो है 2 बार गिनती हो गया। जैसे देखिए इस बिंदु से लिए थे तो एक बड़ा वाला लिए थे, ये हुआ था, तो इस बिंदु भी लिए तो ये बड़ा वाला गिनती हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे त्रिभुज जो है
हमको 2 बार गिनना पड़ा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसमें देखिए जिस जिस बिंदु से लाइन ड्रॉ हुआ है उस 2 बिंदु को छोड़कर बाकी सभी बिंदु को गिन लीजिए के वो है। जैसे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, 6 बिंदु है, इसमें 6 घटा दीजिए यानी कि 15। अब ये निकल गया इसमें त्रिभुजों की संख्या, समझ में आया। अब उसी तरह से अब एक त्रिभुज और ले लीजिए, एक त्रिभुज और ले लीजिए ऐसे, इसमें मान लीजिए कि 3 गो निकल गया, ठीक। और इधर से हर बार इधर से बता रहे हैं, एक बार इधर से ही बता देते हैं, 1 2 और 3, ठीक। अब देखिए तो इसमें कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4, 4 3 7, 2 9 1 10, इस बिंदु से 10। अब इस बिंदु से देख लीजिए कितना बनेगा, यानी कि इस बिंदु से जब लिए तो यहाँ 10 बना, तो 10 और इस लाइन पे 10, इस लाइन पे 10, इस लाइन पे 10, यानी कि 10 20 30 40, यानी 40 त्रिभुज बना। इस बिंदु से कितना बनेगा 40। अब इस बिंदु से कितना बनेगा देखिए, तो 4 3 7 2 9 1 10। अब इस लाइन पे 10 बना, तो इस लाइन पे भी 10 बनेगा, इस लाइन पे भी 10 बनेगा, इस लाइन पे भी 10 बनेगा, यानी कि 10 10 10 40 बनेगा, तो प्लस 40। अब देखिए 40 40 80, ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। आंसर क्या होगा, कितना बिंदु है उसको गिन लेंगे। जैसे ये दो बिंदु को छोड़ देंगे, बाकी बात बिंदु गिन लीजिए, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, 7 बिंदु, 8 बिंदु, 9 बिंदु, 10 बिंदु, 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 बिंदु मेरा कॉमन है। तो 16 को इसमें घटा देंगे हम, 16 जब हम इसमें घटा देंगे तो क्या निकलेगा 64। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना निकलेगा 64। अब देखिए इसको हम आसान तरीके से जो बताए थे इसको कैसे हम गिन सकते हैं। देखिए इधर से भी किए तो 4 गो आया, देखिए इस बिंदु से भी 3 लाइन ड्रॉ हुआ। अब इस बिंदु से भी 3 ड्रॉ हुआ, 3 लाइन ड्रॉ हुआ। अब देखिए जब लाइन की संख्या बराबर है तो हम आपको बताए थे कि उसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो बड़ा सबसे बड़ा जो होता है 1 2 3 4 ऐसे करके करते हैं, तो जो इधर से भी करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, तो इसमें भी 4 और इसमें भी 4, यानी कि 4 4 बड़ा आ गया। तो बराबर यदि जो लाइन की संख्या बराबर होता है तो क्या करते हैं 4 का होल क्यू कर देते हैं। अब 4 का होल क्यू करते हैं तो 64। देखिए इस तरह से भी 64 आया, इस तरह से भी 64 आया। अब देखिए अब इसमें और क्या बताएं, और इसमें मान लीजिए कि एक त्रिभुज और देखिए एक त्रिभुज इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक त्रिभुज है, इसके अंदर भी एक त्रिभुज आ गया, ठीक। तब क्या होगा, देखिए पहले सिंपल एक त्रिभुज था। अब देखिए जब ई बीच में त्रिभुज आ गया तब कितना त्रिभुज का निर्माण किया, जैसे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, यानी कि इस त्रिभुज को आने से 4 त्रिभुज का निर्माण हुआ न। तो कह सकते हैं कि एक त्रिभुज इसका कितना हुआ 4 त्रिभुज, अब प्लस एक पहले से था, एक पहले से था 5 त्रिभुज, यानी टोटल 5 त्रिभुज बना। अगर दो को दिया है तो इस तरह से निकाल लेंगे। अगर जो ज़्यादा दे, जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से दे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे दे, उसके बाद फिर मान लीजिए कि इसके अंदर एक त्रिभुज और दे दे, ठीक। तब कैसे करेंगे, देखिए जब बीच में एक त्रिभुज आता है तो 4 त्रिभुज का निर्माण करता है, यानी कि 4 त्रिभुज का निर्माण ई करेगा, 4 त्रिभुज का निर्माण ई करेगा, 4 त्रिभुज, बस 2 ही त्रिभुज, बीच में 2 त्रिभुज है, यानी 4 4 8 त्रिभुज और एक त्रिभुज बड़ा वाला प्लस एक त्रिभुज, यानी 9 त्रिभुज बनेगा। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ठीक। अब देखिए इसी में काउंटिंग फिगर में पूछता है कि रेक्टेंगल की संख्या ज्ञात करें, स्क्वायर की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए रेक्टेंगल यानी आयत और वर्ग का जो संख्या ज्ञात कर गिनने को कहा जाता है, इसका हम अगला टॉपिक में कवर करेंगे कि आयत को कैसे गिनते हैं, वर्ग को कैसे गिनते हैं। सबका अलग अलग ट्रिक होता है अपना, और बारी बारी से हम हर ट्रिक को बताएंगे।
देखिए मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर जो अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक।